सीडीपी के इस सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक होने वाला है थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, बहुबुद्धि का सिद्धांत। जो किसने दिया था? हमारे गार्डनर ने दिया था। इसमें इन्होंने 8 इंटेलिजेंस के बारे में बताई थी, जो किस प्रकार है। तो देखिए, पहला है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, दूसरा है लॉजिकल मैथमेटिक इंटेलिजेंस, तीसरा है स्पेशल इंटेलिजेंस, चौथा है म्यूजिकल इंटेलिजेंस, पांचवा आ जाता है हमारा बॉडली काइनेस्थेटिक, छठा है इंटरपर्सनल, सातवां इंट्रापर्सनल और आठवां है नेचुरलिस्टिक। तो हम आज इन्हीं 8 मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी को समझेंगे। हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रज्ञा, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सीडीपी की इस सीरीज़ में हमने आज कौन सा टॉपिक करेंगे? मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, जो सीटेट से लेके DSSB तक सभी एग्ज़ाम में आता है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम अपनी नोट्स की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, जिसमें बहुबुद्धि सिद्धांत। इसमें सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि पहले आया था सिंगल फैक्टर थ्योरी। पहले क्या आया था? सिंगल फैक्टर थ्योरी आया था, सिंगल फैक्टर थ्योरी, या फिर इसको यूनिफैक्टर भी बोलते हैं, यूनिफैक्टर भी बोलते हैं, जिसको किसने दिया था? एल्फ्रेड बिनेट ने दिया था। लेकिन आज इस फैक्टर को नहीं माना जाता है। आज हम लोग मल्टीपल इंटेलिजेंस को ही मानते हैं, लेकिन ये पहले आया हुआ था यूनिफैक्टर थ्योरी। इसके बाद दूसरे पे आया था टू फैक्टर थ्योरी। टू फैक्टर थ्योरी भी आ रखा है। टू फैक्टर थ्योरी किसने दिया था? चार्ल्स ने दिया था। चार्ल्स ने दिया था, चार्ल्स स्पीयरमैन बोलते हैं इनको। इन्होंने टू फैक्टर दिया था कि जिसमें एक बच्चे के अंदर क्या होता है? स्पेसिफिक नीड होती है, एक जनरल होता है। जैसे अब एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो सचिन तेंदुलकर क्या है कि क्रिकेट में बहुत ज़्यादा अच्छा खेलता है, या विराट कोहली क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है। तो ये इसके अंदर क्या है? स्पेसिफिक जो है इंटेलिजेंस है। लेकिन अब वो क्रिकेट के साथ साथ गाना भी गा लेता है, तो ये उसके अंदर क्या हो जाएगा? जनरल फैक्टर हो जाएगा। तो जो चार्ल्स स्पीयरमैन है, इन्होंने टू फैक्टर थ्योरी दी थी। टू फैक्टर थ्योरी के बाद आई ट्रायआर्की थ्योरी। ट्रायआर्की थ्योरी जिसमें 3 फैक्टर थे, जो मैंने पिछली ही वीडियो में करा रखा है, तो आप जाके इसको देख लीजिएगा। अब हम करते हैं, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है, आज तक जो चली आ रही है, वो है कौन? इस थ्योरी को किसने दिया था? हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। कब दिया था? 1983 में दिया था। और मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी का ही मतलब होता है कि हर डायरेक्शन से बच्चा सीखे, मतलब हर तरह से बच्चा सीखे। लेकिन इसमें क्या बोलते हैं कि ये 8 तरह की है, 8 प्रकार की होती है। NCERT से वेरीफाइड है। ये जो 8 प्रकार हैं, ये NCERT से वेरीफाइड किया गया है। 8 प्रकार की थ्योरी होती है, और इसमें हर एक थ्योरी क्या है? इंडिपेंडेंट होती है। कोई भी कनेक्शन एक दूसरे से नहीं होता। मतलब इसमें क्या बोला गया है? इंटेलिजेंस इज नॉट अ सिंगल एंटिटी। जो इंटेलिजेंट है वो सिंगल एंटिटी नहीं है। ये क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है एक दूसरे से। तो इसीलिए टीचर को भी क्या बोला गया है? टीचर को भी एक तरीके से नहीं पढ़ाना है बच्चे को। बच्चे को क्या करना है? पढ़ा सकती है वो मल्टीपल वेज में पढ़ा सकती है। अब यहाँ पे क्या है? मेन आइडिया क्या था? मेन आइडिया क्या था मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी का? तो मेन आइडिया था इसमें कि बहुत सारे टाइप हैं इसमें इंटेलिजेंस के। सब बच्चे, जो सारे जो इंडिविजुअल हैं, वो क्या है? यूनिक हैं। सब बच्चे क्या है? यूनिक है। इसलिए उनके पास क्या है? अलग अलग टाइप की थ्योरी है। ये सारी थ्योरी क्या है? इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। ये मैंने अभी बताया कि ये थ्योरी क्या है? इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से, एक दूसरे में जुड़ी हुई नहीं है। कि कोई बच्चा क्या हो सकता है? स्ट्रांग हो सकता है एक बच्चा, और दूसरा बच्चा क्या हो सकता है? वीक हो सकता है। टीचर को क्या करना चाहिए? मल्टीपल वे से पढ़ाना चाहिए, एक वे से नहीं पढ़ाना चाहिए। 8 टाइप की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी होती है, जिसको हम एक एक करके पढ़ते हैं। अब आप लोग मेरे को बताएंगे कि ये मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी जो है आई कब थी? कब आई थी? 1983 में। इसमें क्या है? पहला है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। सबसे पहला है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, या तो इसको बोलते हैं भाषाई बुद्धि।
लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस या भाषाई बुद्धि, इसमें जो है लैंग्वेज में मतलब बच्चा स्किल कर लिया होता है, किसी ने लैंग्वेज के ऊपर पकड़ होती है किसी की। जो होता है वर्ड स्मार्ट होता है, ये इसको क्या बोलते हैं, वर्ड स्मार्ट बोलते हैं। वर्ड स्मार्ट मतलब वर्ड पे पकड़ होती है इसकी, जिसमें क्या हो जाता है स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये सारी चीज़ें आ जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो एग्जाम्पल के तौर पे क्या जाते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, ये क्या थे, पोएट और राइटर भी आ सकते हैं। जैसे क्या है, जो राइटर, पोएट्स, जर्नलिस्ट, गुड स्पीकर, जो अच्छा बोलता है, अच्छा वक्ता हो, वो भी इसमें आ सकता है। दूसरा है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। ये किसके होता है, तार्किक गणितज्ञ बुद्धि, मतलब तर्कपूर्ण बुद्धि, तर्क कर सकता है, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग इसमें आती है। या फिर वो मैथ्स में इंटेलिजेंट हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग आती है, नंबर में स्मार्ट हो, क्रिटिकल थिंकिंग लगा सके, लॉजिक वगैरह लगा सके, प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सके, रीज़न कर सके, वर्ड स्मार्ट हो, मतलब नंबर्स में स्मार्ट हो, और क्या करें मैथ्स लगा के क्रिटिकल थिंकिंग कर सके, नॉलेज में स्मार्ट हो। इसमें कौन हो सकता है, साइंटिस्ट हो सकते हैं, मैथमेटिकल हो सकते हैं, इंजीनियर्स भी हो सकते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल देखें तो इसमें कौन है, मैं जो लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस है, तो हम सबसे पहले नाम लेते हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन का। एल्बर्ट आइंस्टाइन जो क्या है, लॉजिकल इंटेलिजेंस है। फिर दूसरा आ जाता है एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम भी क्या थे, हमारे लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस थे। तीसरा है स्पेशल इंटेलिजेंस। अब इसमें क्या है, स्थानिक बुद्धि में क्या होता है, ये करते हैं, ये लोग क्या होते हैं, विजुअल स्मार्ट होते हैं। स्पेशल स्थान को मतलब किसी जगह को देख के क्या करते हैं कि विजुअल पैटर्न बना लेते हैं, डिज़ाइन बना सकते हैं, मैप बना सकते हैं, या तो शेप वगैरह में इंटेलिजेंट होते हैं। जैसे कौन हो गया, इसमें आर्किटेक्ट आ जाते हैं, इसमें पेंटर्स आ जाते हैं, इसमें डिज़ाइनर आ जाते हैं। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, कार्टोग्राफर क्या होता है, मानचित्र, जो मानचित्र बनाता है कार्टोग्राफर बोलते हैं उसको भी हमें इसी में ऐड करते हैं। जो इंटीरियर डिज़ाइन बनाता है, जो इंटीरियर डिज़ाइनर होता है, इसको भी हम इसी में ऐड करते हैं। अगला है म्यूजिकल इंटेलिजेंस। म्यूजिकल इंटेलिजेंस में क्या होता है कि रिदम, म्यूजिक या साउंड पैटर्न के बारे में उसको जानकारी होती है, तो वो क्या हो गया, म्यूजिकल इंटेलिजेंस हो जाता है। जैसे सिंगर हो गए, म्यूजिशियन हो जाते हैं, कंपोजर वगैरह हो जाते हैं। अब एग्जाम्पल के नाम दें तो लता मंगेशकर हो गई, या AR रहमान हो गए। अगला है हमारा बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंट, मतलब शारीरिक गतिशील बुद्धि। अब शारीरिक गतिशील बुद्धि में क्या होता है, ये लोग क्या कहते हैं कि जो फ्लेक्सिबल हो सकते हैं, या तो फ्लेक्सिबल होते हैं या क्रिएटिविटी हो सकते हैं बॉडी के हिसाब से, मतलब अपने जो बॉडी के मूवमेंट हैं वो ज़्यादा अच्छे से कर पाते हैं। जैसे कौन हो जाता है इसमें, डांसर हो गए, एथलीट्स हो गए, एक्टर्स वगैरह भी आ जाते हैं इसमें। इसमें सर्जन भी आता है, सर्जन आ जाता है, जो क्या है हमारा बॉडीली काइनेस्थेटिक होता है। ये है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंट। इंटरपर्सनल और एक होता है इंट्रापर्सनल, ये भी जानेंगे हम। एक होता है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंट, एक होता है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। इंटरपर्सनल मतलब पारस्परिक बुद्धि मतलब क्या होता है कि ये क्या होते हैं, जो सोसाइटी से, जो दूसरे पीपल से इंटरेक्ट अच्छी तरह कर पाते हैं। ये लोग क्या होते हैं कि दूसरे जो
पर्सन हैं उनसे ज़्यादा अच्छे से इंटरेक्ट कर पाते हैं। और यहीं पे इंट्रापर्सनल में क्या एबिलिटी होती है, ये खुद से अपनी फीलिंग्स को, अपने मोटिवेशन को, अपनी जो लाइफ की डिज़ायर है उसको समझ पाते हैं। तो ये होते हैं इंट्रापर्सनल। यहाँ पे देखेंगे, पहले इंटरपर्सनल जान लेते हैं। इंटरपर्सनल में क्या होता है, जो दूसरों की बात, जैसे अब टीचर हैं, टीचर्स हो गए, टीचर्स, लीडर्स, काउंसलर्स, ये सारे क्या हो गए कि दूसरों की चीज़ों को अच्छे से जान पाते हैं, सोसाइटी को समझ पाते हैं, दूसरे रिलीजन को समझ पाते हैं, उनके साथ व्यवहार को, मतलब उनके साथ सेंसिटिविटी व्यवहार अच्छे से कर पाते हैं। अब इसमें से जो एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल इंटरपर्सनल एग्जाम्पल में सबसे जो अच्छा नाम है वो किसका है, महात्मा गांधी का। दूसरी कौन हो गई, मदर टेरेसा। मतलब दूसरों के दुख पीड़ा को समझ के इन्होंने अपना जीवन लगा दिया। अब आता है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। इंट्रापर्सनल मतलब जो अंतः या फिर आत्मपरक बुद्धि, अंतः व्यक्तित्व बुद्धि, इसको ये भी बोलते हैं। तो वन सेल्फ इमोशंस फीलिंग्स, मतलब अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स या अपने जो मोटिव है उसको जानने को क्या बोलते हैं, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस बोलते हैं। जैसे इसमें कौन होते हैं, फिलोसोफर आ जाते हैं, थिंकर आ जाते हैं, जो सेल्फ अवेयर पर्सन होते हैं, जो अपने आप से ही अवेयर होते हैं, वो आ जाते हैं। इसमें अगर एग्जाम्पल देखें, तो एग्जाम्पल कौन है, जैसे अब सबसे अच्छा नाम क्या, बुद्धा क्या अपने आप को जानने के लिए उन्होंने घर छोड़ दिया था। बुद्धा अपने आप को ही जान रहे थे ना, वो अपने अंदर के विचारों को, अपने अंदर की बुद्धि को समझने चाह रहे थे। लास्ट हमारा 8वां है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस कौन होते हैं, जो नेचर को समझे, प्लांट्स को समझे, एनिमल्स को समझे, एनवायरनमेंट्स को समझे, जो बॉटनिस्ट होते हैं, जूलॉजिस्ट होते हैं, टूरिस्ट बोल सकते हैं, फार्मर्स, जो कृषि होते हैं वो भी बोल सकते हैं उनको, या हंटर्स होते हैं, या बर्ड वॉचर होते हैं, इन सबको क्या बोलते हैं, ये सारे क्या होते हैं, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस होते हैं। इसमें एग्जाम्पल के तौर पे फार्मर्स भी आ गए, बॉटनिस्ट भी आ गए, एनवायरमेंटलिस्ट भी आ गए। तो ये सारे जो कृषि वगैरह, फार्मर्स, किसान हो गए, या जो वनस्पति विज्ञान है, बॉटनिस्ट हो गए, जूलॉजिस्ट हो गए, मतलब जितने भी नेचर के बारे में इंटेलिजेंट हो, नेचर के बारे में जानकारी रखते हो, उनको क्या बोलते हैं, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस बोलते हैं। अब इसका जो एजुकेशन पे क्या प्रभाव पड़ता है, या एजुकेशन को कैसे करना चाहिए वो देखते हैं। तो टीचर करना चाहिए, मल्टीपल टीचिंग मेथड यूज करने चाहिए बच्चे को पढ़ाने के लिए, क्योंकि बच्चों अंदर क्या है, 8 तरीके की इंटेलिजेंस है। तो बच्चों को क्या करना चाहिए, मल्टीपल वेज से पढ़ाना चाहिए। और लर्निंग को कैसे बनाना चाहिए, एक्टिविटी बेस्ड बनाना चाहिए। रोट मेमोराइजेशन तो बिल्कुल गलत है, रोट मेमोराइजेशन नहीं करना है। बच्चों को क्या करना चाहिए, एक्टिविटी करवा के सिखाना चाहिए। सभी बच्चे को क्या करना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। क्लासरूम को क्रिएटिविटी बनाना चाहिए, क्रिएटिव बनाना चाहिए, और बच्चों को क्रिएटिविटी करने के लिए इनकरेज करना चाहिए। असेसमेंट को क्या करना चाहिए, सिर्फ मार्क्स तक ही डिपेंड करके नहीं रखना चाहिए। इसको क्या करना चाहिए, मतलब प्ले या प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट के हिसाब से भी इसको करना चाहिए। टीचर का क्या रोल होता है इसमें, टीचर की भूमिका होती है कि आइडेंटिफाई चिल्ड्रन स्ट्रेंथ, जो चिल्ड्रन के या जो बच्चे के अंदर स्ट्रेंथ है उसको पता करवाना। टीचर क्या करे, गाइड करे कि उसके अंदर कौन सी स्ट्रेंथ है, अगर बच्चे को पता नहीं चल रहा तो। अगर म्यूजिक का यूज करे, गेम्स का यूज करे, एक्टिविटी का यूज करे, डिस्कशन का यूज करे, प्रोजेक्ट का यूज करे बच्चों को पढ़ाने में। हर टाइप के इंटेलिजेंस को एनकरेज करे, हर टाइप के इंटेलिजेंस को क्या करे, एनकरेज करे, बढ़ावा दे। एजुकेशन को क्या करे, चाइल्ड सेंटर रखने का प्रयास करें। यहां पे देखते हैं इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल में डिफरेंस क्या है।
इंटरपर्सनल तो क्या होता है, दूसरों को समझना, सोशल बींग्स को समझना। इंट्रापर्सनल होता है खुद को समझना, यही देखेंगे। तो इंटरपर्सनल क्या होता है, अंडरस्टैंड अदर्स, दूसरों की बातों को समझना, दूसरों की बातों को सुनना। इंट्रापर्सनल होता है खुद को समझना। इंटरपर्सनल क्या है, सोसाइटी से इंटरेक्ट करना, सोसाइटी से इंटरेक्ट करना। इंट्रापर्सनल में आता है सेल्फ अवेयरनेस। इंटरपर्सनल एक्सटर्नल रिलेशंस होता है। इंटरपर्सनल क्या होता है, इंटरनल फीलिंग्स होती है। तो ये थी हमारी हार्वर्ड गार्डनर की जो थ्योरी थी मल्टीपल इंटेलिजेंस, वो कंप्लीट होती है। तो गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप ये आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।